केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के विरोध में देश के अनेकों किसान संगठन सड़कों पर उतर गए हैं। किसान संगठन इसे किसान विरोधी बता रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे किसान हितैषी बता रही है। हमारे चैनल ने इस बारे में भारत सरकार में मंत्री रतनलाल कटारिया से सीधी बातचीत करते हुए इस विधेयक के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने संसद के अंदर पारित किए गए तीनों कृषि विधेयकों पर अपनी मोहर लगा के उनको कानूनी रूप दे दिया है और इन तीनों बिलों के कानून बनने के पश्चात हिंदुस्तान के किसान की किस्मत में एक गेम चेंजर परिवर्तन होगा और किसान अब जहां पर अपना माल मंडियों में बेच सकेगा, वहीं पर उसको विकल्प के तौर पर एक और प्लेटफॉर्म इन कानूनों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। ये जो बिचौलिए किसानों का शोषण करते थे और ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा लगा कर किसानों का कचूम्बर काट देते थे, इन कानूनों के बनने से अब किसान अपनी मनमर्जी से अपनी फसल बेच सकेगा और इसके अंतर्गत दूसरे कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है कि किसान चाहे तो किसी दूसरे पक्ष के साथ समझौता कर सकता है और उस स्थिति के अंदर किसान वो अपनी फसल को एक निश्चित भाव पर बेचेगा और अगर कहीं पर उसमें बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो डिस्प्यूट एसडीएम की कोर्ट में जाएगा। एसडीएम दो पक्ष किसान के दो पक्ष वो ट्रेडर के बुलाकर उनका समझौता कराएगा। अगर फिर भी समझौता नहीं होता तो किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलेगा। और आज कांग्रेस पार्टी सहित उसके अंतरंग मित्र दल किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं कि इन कानूनों के पास होने से किसानों की ज़मीन छीन जाएगी। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि इन कानूनों में किसान की जो ज़मीन की इंटाइटलमेंट है उससे कोई सुई भर का भी संबंध नहीं है, एक सुई जितना भी संबंध नहीं है। कोई भी किसान के मालिकाना हक को किसी भी कीमत पर छेड़ नहीं सकेगा। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है और जैसे ही अभी 2-3 दिन से मंडियों के अंदर एमएसपी पर धान की खरीद शुरू हुई है तो आने वाले समय में ये सब विपक्षी दल बेनकाब हो जाएंगे। आज यही हम किसानों के बीच में बताने के लिए आए। ठीक है।